नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। काबुल एयरपोर्ट पर होगा किसका कब्जा? अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी की फाइनल तारीख यानी 31 अगस्त जैसे जैसे करीब आती जा रही है, वहां फंसे लोगों और उनके अपनों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। तालिबान वहां जल्द से जल्द अपनी सरकार बनाना चाहता है, साथ ही वह यह भी चाहता है कि उससे पहले अमेरिका वहां से अपना बोरिया बिस्तर पूरी तरह से समेट ले। लेकिन इन सब के बीच पूरी दुनिया की नज़र 31 अगस्त पर टिकी है और सबके दिल में यही सवाल है, क्या 31 अगस्त के बाद आखिर काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट पर किसका कब्जा होगा? धमाका, फायरिंग, लाशें, अफगानिस्तान में अजीब खेल चल रहा है। बीते गुरुवार को काबुल में जो कुछ हुआ उसने न सिर्फ अमेरिका को हिला दिया बल्कि दूसरे देश भी सोच में पड़ गए हैं। तालिबान ने एक साथ कई देशों को चुनौती दे डाली है। भले ही धमाकों के तार पाकिस्तान और आईएसआईएस से जुड़ रहे हों, लेकिन तालिबान के समर्थन के बिना यह मुमकिन नहीं था। अब जैसे जैसे 31 अगस्त की तारीख नजदीक आ रही है, पूरी दुनिया की नजर अफगानिस्तान और तालिबान पर टिक गई है। तालिबान ने अमेरिका से कहा था कि वो अपने सैनिकों को 31 अगस्त तक वापस बुला ले या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाना चाहते हैं, लेकिन इन सब के बीच अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जो हालात बने हैं वो बेहद डराने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और सवाल पूरी दुनिया के जहन में आ रहा है कि 31 अगस्त के बाद काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट पर किसका कब्जा होगा। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी की फाइनल तारीख यानी 31 अगस्त जैसे जैसे करीब आती जा रही है, वहां फंसे लोगों और उनके अपनों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। तालिबान वहां जल्द से जल्द अपनी सरकार बनाना चाहता है, साथ ही वो ये भी चाहता है कि उससे पहले अमेरिका वहां से अपना बोरिया बिस्तर पूरी तरह से समेट ले। मगर दिक्कत ये है कि जिस रफ्तार से अफगानिस्तान से देसी विदेशी नागरिकों को निकालने का काम जारी है, उसे देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि अमेरिका का ये मिशन 31 अगस्त तक पूरा हो पाएगा। अब सवाल उठता है कि अगर 31 अगस्त तक अमेरिका अफगानिस्तान से नहीं गया तो उसका नतीजा क्या होगा। अगर अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया तो वहां फंसे विदेशी नागरिकों का क्या होगा। क्या 31 अगस्त के बाद काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो जाएगा, या फिर काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी फौजियों का कंट्रोल पहले की तरह बरकरार रहेगा। क्या इसके बाद भी अफगान नागरिकों को देश छोड़ने की इजाजत होगी, या फिर तमाम अफगानियों को तालिबानी हुकूमत में घुट घुट कर जीना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि काबुल का हामिद करजई एयरपोर्ट अमेरिका और तालिबान के बीच एक नए टकराव का मैदान साबित होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। 31 अगस्त जैसे जैसे पास आ रही है, लोगों की धड़कनें और तेज होती जा रही हैं। अमेरिकी नागरिक ये सोच रहे हैं कि यदि 31 अगस्त तक कुछ नहीं होता है तो हमारा क्या होगा। तालिबानी नागरिकों ने जो वहाँ के लड़ाके, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने ये कह रखा है 31 अगस्त तक अमेरिका अपनी सेना वापस बुला ले। उसके पीछे का मकसद ये है कि वो जल्द से जल्द वहाँ पर सरकार बनाना चाहते हैं। क्रूर तस्वीरें भी सामने आई, आज वो सिविलियंस को मारते नजर आए। तालिबान के जो लड़ाके हैं, जो सिपाही कहे जा रहे हैं, वो लोगों को मार रहे थे। इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रजनीश शुक्ला जी जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
और इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो गेस्ट भी जुड़ गए। हमारे साथ मेजर आशीष चतुर्वेदी डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं और हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार रजनीश शुक्ला जी भी जुड़ गए। सर, आप दोनों लोग का बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ पर। सबसे पहले रजनीश सर, आपसे सवाल लेना चाहूंगा। जिस तरह से अब काबुल का एयरपोर्ट जंग का मैदान बनने की ओर है, तालिबान चाह रहा है, कल जो हमले हुए उससे साफ जाहिर है कि उसकी मकसद क्या है, लेकिन अमेरिका भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। 31 अगस्त जैसे जैसे पास आ रही है, वहां के लोग और घबराते जा रहे हैं। तो अब काबुल को लेकर पेंटागन ने अलर्ट भी जारी किया है। कहीं ना कहीं जो पूरा कल के हुए हमले, लगातार देर रात तक वहां हमले होते रहे, देर रात भी वहां 2 हमले हुए, तो दर्शा रहा है कि अभी वहां पर और भी हमले हो सकते हैं। सिविल वॉर जैसे हालात नहीं चाहिए, पेंटागन ने बयान दिया है, जांच की बात कही है, लेकिन तालिबान के लड़ाके इसको मानने को तैयार नहीं। वो पंशीर का गुस्सा कहीं ना कहीं यहाँ पर निकाल रहे हैं। उन्हें लगता है अगर अमेरिका सेनाएं वहाँ पर रहेंगी तो हमारा जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा। 31 अगस्त डेडलाइन दी है तालिबान ने अमेरिका को कि अपनी सेना को वापस ले लें। अगर दूसरी तरफ देखें तो फ्रांस के राजदूत को भी वापस बुला लिया है फ्रांस ने, कल की हुई घटना के बाद से। फिर से हम अपने गेस्टों के पास चलेंगे। हमारे पास साथ विदेशी मामलों के जानकार रजनीश शुक्ला जी हैं और रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रजनीश सर, आपके पास आऊँगा। अब 31 तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, तालिबान अलग अलग पैतरे आजमा रहा है जिससे अमेरिकी सेना को वापस भेजा जाए और अमेरिकी सेना माफ करिएगा, अमेरिकी लोग जो अफगानिस्तान में हैं वो परेशान हो रहे हैं। अब बड़ी बात यह है 31 अगस्त यानी 3 दिन बाद जो डेडलाइन खत्म हो रही है, उस पर क्या रिएक्शन होता है अमेरिका का और क्या रिएक्शन होता है तालिबान का, ये देखने वाली बात होगी। वर्ल्ड पावर अमेरिका क्या करना चाहेगा ये देखना होगा। कैसे वो डेडलाइन जो उसको दे रखी है तालिबान ने, फिर से चलते अपने गेस्ट के पास। हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जी रिटायर्ड मेजर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, कैसे देखते हैं आप कल हुई घटना को और अब 31 तारीख की जो डेडलाइन दे रखी है? इरादे साफ हैं कि उन्हें पूरा तालिबान, माफ करिए, पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा चाहिए। आशीष जी। देखिए, शायद मैंने कल ही जब आपके चैनल पे डिबेट इस बारे में हो रही थी, तब भी मैंने एक बात का जिक्र किया था कि तालिबान जो है वो विदेशी नागरिकों को एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने देना चाहता। वो ये नहीं चाहते कि जो विदेशी नागरिक हैं वो अपने देश वापस लौट जाएं, क्योंकि जब तक वो विदेशी नागरिक तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में रहेंगे तो वो उनको हॉस्टेज बना करके जो और देश हैं उनसे नेगोशिएशन कर सकता है, उनसे पैसों की मांग रख सकता है, उनसे किसी और किस्म की मांगे हैं जो वो पूरी कराना चाहे वो पूरी करा सकता है। तो उसको बहुत से हॉस्टेज मिल रहे हैं वहीं बैठे बैठे, तो इसीलिए वो एयरपोर्ट के पास धमाके, वहां फायरिंग, वहां से लोगों को जो है या फ्लाइट्स का ऑपरेशन में बाधा डालना, इस तरीके के काम कर रहे हैं कि वो लोगों को वहां हॉस्टेज बनाए। उससे उनको इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन मिलेगा, मतलब उनकी जो पब्लिसिटी है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बढ़ेगी। दूसरा, उनको हॉस्टेज मिलेंगे जिससे जिस देश से वो नागरिकों को बंदी बनाएंगे उनसे वो पैसों की या अन्य किस्म की मांगे जो है नेगोशिएट करेंगे। तो इस तरीके का एडवांटेज यानी इस तरीके का फायदा वो वहां उठाना चाह रहे हैं इस मौजूदा स्थिति के अंदर। बिल्कुल, क्योंकि आज भी मैं वीडियोस देखा ट्विटर पर, तमाम वीडियो थे। अब वो आज वो सिविलियंस को मार रहे हैं,
वो गाड़ी से अगर कहीं जाना चाह रहे हैं तो उन्हें रोक कर उनको मार रहे हैं, उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी आमतौर पर ऐसा नहीं कर रहे थे फायरिंग, ये पिछले 3-4 दिनों से वो सिविलियंस पर भी अटैक करने लगे हैं कि जो लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं या इनकी कस्टडी जहां पे इन्होंने कैद कर रखा वहां से भाग रहे हैं तो उन्हें अब मार रहे हैं ये लोग। तो वही, जब तक वो दहशत वो नहीं फैलाएंगे तो लोग कुछ लोग एयरपोर्ट के जरिए निकलना चाह रहे होंगे, कुछ लोग जो है सड़क के रास्ते से अफगानिस्तान का जो बॉर्डर दूसरे देशों से कहीं टच करता है वहां से निकलना चाह रहे होंगे, या उनके जो प्रभावित क्षेत्र हैं उससे बाहर निकलने का प्रयास कर रहे होंगे। तो देखिए, तालिबान एक आतंकवादी संगठन है और आतंकवाद जो होता है वो डर पे ही चलता है। तो जब तक वो लोगों के अंदर वो डर बना करके रखेंगे तभी तक वो कामयाब वहां हो पाएंगे। जब डर हट जाएगा तो वो उनकी जो पकड़ है वहां पे अफगानिस्तान के अंदर वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगी। तो इसी के चलते आप देखिए कि वो लोग जो निहत्थे लोग हैं, सिविलियंस हैं, जाना चाह रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार, उन्हें मारना, उन्हें डराना धमकाना, इससे मैसेज दे रहे हैं कि कोई और ऐसा प्रयास ना करे इन लोगों को देख करके कि जहां हो वहीं छुपे रहो, बाहर निकले तो क्या मालूम हमको शायद हम एयरपोर्ट जाने के लिए निकले और रास्ते में ही मार दिए जाएं। तो इस तरीके का डर, इस तरीके का दबाव वो लोगों के अंदर वहां बिल्कुल एक डर बनाना चाहते हैं और अपने आप को बताना चाहते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यूपी में सर्वांगीण विकास हो रहा है। अपने नेक इरादे से यूपी सरकार ने वो सब कर दिखाया जो बीते कई दशकों में नहीं हो पाया। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास से मुफ्त वैक्सीन और मुफ्त इलाज का लाभ दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से 40 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कर बेघरों को घर दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का लाभ दिया है। 2.61 करोड़ शौचालयों का निर्माण के साथ घर घर बिजली योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 20 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू करने में यूपी नंबर 1 बना। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम अंतिम चरण में पहुंचा है। कोरोना कालखंड में 56,000 करोड़ के विदेशी निवेश का प्रस्ताव और ओडीओपी योजना में 25 लाख लोगों को रोजगार सिर्फ योगी सरकार में ही संभव हो सका। पिछले 4 वर्ष के दौरान जितनी विकास की योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की आई हैं वो अद्भुत है। यूपी सरकार की साफ नीयत और सही विकास से यूपी की तस्वीर बदल चुकी है। योगी सरकार के इरादे ने काम अनेक। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हम लोग बात कर रहे हैं काबुल एयरपोर्ट पर किसका कब्जा। इस पर हम लोग हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार रजनीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड मेजर डिफेंस एक्सपर्ट आशीष चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं। रजनीश जी के पास चलेंगे। सर, क्या नीति अपनानी चाहिए जब इस तरीके का कोई आतंकवादी संगठन देश पर कब्जा करने लगे? रजनीश जी, देखिए, जहाँ तक सवाल है कि कब्जा करने का, तो ये तालिबान किसी तरह से अफगानिस्तान में घुस गए, लेकिन वहाँ पर वो शासन कर पाएंगे या नहीं, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ की जनता का दिल वो नहीं जीत पाएंगे। वो वहाँ पर जो है खून खराबा हो रहा है, और जो अभी सुसाइड अटैक हुआ है काबुल एयरपोर्ट पे, वो साफ साफ बताता है कि वहाँ पर मानो रक्त बहा है
वहां पर खून बहा है, वहां पर मासूमों की हत्या की गई है, वहां पर लाशें बिखरी हुई हैं, सारा पानी लाल हो गया है। तो सवाल पैदा होता है कि इस तरह के माहौल में किस तरह से वो शासन को चला सकते हैं। तालिबान शासन जिताने के लिए बड़ा मुश्किल ये हो रहा है कि जो वहाँ के वासिंदे हैं वो वहाँ पर रहना चाहते हैं, वो वहाँ पैदा हुए हैं, उनका परवरिश हुई है वहाँ पर, उनका उनका वहाँ पर उनके उनके वायुमंडल में सांस लिए उन्होंने, तो अपने मातृभूमि को कैसे छोड़ सकते हैं। और ये लोग उसके ऊपर अपना बाई फोर्स गोलियों के शायद दहशत की तरह से उसे पैदा करना चाहते हैं। वहाँ चाहते हैं कि उनकी आज़ादी खत्म हो जाए, उनके ऊपर बुर्का पहनने की आज़ादी है, औरतों को जो मुलाजिम हैं उनको हटाया जा रहा है। तो बहुत मुश्किल है कि वहाँ पर शासन कर पाएंगे। दूसरी बात एक और भी आती है कि जब इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है कि आप जैसे पंजशीर का मामला है, पंजशीर में क्या होता है कि वहाँ के लोग जो हैं वो तालिबान के तरफ उन्होंने हथियार उठा लिए हैं, वो शिकस्त दे रहे हैं और तालिबान की हिम्मत नहीं पड़ रही है वहाँ जाने की। जब देश में इतनी अराजकता है तो तरक्की कैसे हो सकती है। एक तरफ तो तालिबान कहता है अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है कि वहाँ के बासिंदों को आप उस तरह से टार्चर कर रहे हैं, उनसे ताल्लुक नहीं रख रहे हैं। दूसरी बात है ये है कि वहाँ का जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह चौपट हो चुकी है। वहाँ का पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से वो चलाएंगे। अम्निशन तो उनको मिल गए हैं, लेकिन अम्निशन के लिए भी चलाने के लिए उनको तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, जो धन चाहिए वो नहीं है। तो देश को चलाना तालिबान के लिए बहुत मुश्किल होगा। मुझे नहीं लगता है कि आने वाले वक्त में तालिबान पूरी तरह से हावी हो पाएगा। बिल्कुल हावी हो पाएगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा। मतलब आशीष चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं सर। जैसे अभी सर रजनीश जी ने कहा कि पैसा नहीं है, लेकिन पैसा नहीं है लेकिन डराने के लिए हथियार भरपूर हैं इनके पास। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये इन्होंने दिखा दिया है। देशों को क्या एक ऐसी ठोस रणनीति बनानी चाहिए जो उनके नागरिक फंसे हैं। अब वो एयरपोर्ट से किसी को बाहर नहीं जाने देना चाह रहे हैं, वो चाहे अफगानिस्तान का नागरिक हो या किसी भी और देश का। अब इस पर क्या एक ऐसी ठोस रणनीति के साथ जाना चाहिए जिससे कि अपने लोग भी आ जाएं और किसी को नुकसान भी ना हो। जी निश्चित रूप से मैं पहले से ही कह रहा हूं कि जब तक इसमें यूनाइटेड नेशंस जब तक दखल अंदाजी नहीं करेगा तो कुछ भी कर पाना मुझे नहीं लगता कि संभव होगा। क्योंकि कोई भी देश अपने वायुसेना के विमानों को जब उस अफगानिस्तान भेजेगा तो वो एक आक्रामक रोल में नहीं भेजेगा, केवल लेने के लिए अपने जो उनके नागरिक हैं उनको भेज सकता है। पर अगर वो फाइटर जेट्स का यूज करें या फायर पावर का यूज करें तो एक तरीके से आप वहां जंग छेड़ रहे हैं। तो वो ऐसा करके कोई भी देश ऐसा स्थिति नहीं है कि वो इस तरीके का कुछ करे वहां पे, क्योंकि उससे वहां के नागरिकों को भी नुकसान हो सकता है, वहां बहुत से सिविलियंस हैं उन पे भी नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें जब तक यूनाइटेड नेशंस दखल नहीं देगा तो कोई इस तरीके का उनसे या तो बातचीत हो, समझौता हो किसी तरीके का कि विदेशी नागरिकों को पहले सुरक्षित निकाल लिया जाए, उसके बाद जो है वहां के अफगानिस्तान में जो उनका कब्जा है उसको हटाने की बात की जाए। और सीधे कोई आक्रामक रवैया अपनाना मुझे नहीं लगता कि अभी कोई इंडिविजुअली तो कोई देश नहीं करेगा। केवल यूनाइटेड नेशंस ही है जो फोर्स भेज करके भी दबाव बना सकता है उनपे। जहां तक वहां की अर्थव्यवस्था का सवाल है, निश्चित रूप से वो खराब हो जाएगी, वो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, क्योंकि कोई भी सुनिश्चित ढंग से काम वहां होगा नहीं। अपना पैसा उनको उगाने के लिए जो उनका अपना संगठन है उसे चलाने के लिए, आपको याद होगा कि पहले भी जब तालिबान वहां था तो इन लोगों ने वहां पे अफीम की खेती करवाना शुरू कर दिया था, और अफगानिस्तान जो है वो बहुत बड़ा अफीम की सप्लाई जो है वो कर रहा था पूरे मतलब पूरे दुनिया में। तो उसी से तालिबान जो है अपना पैसा जो है वो लोग कमा रहे थे वहां पे। तो हो सकता है इस बार भी वो लोग इसी तरीके की चीजें वहां शुरू करें। कोई अच्छा काम तो वहां नहीं करेंगे, इसी तरीके से जो है वो पैसा कमाने की कोशिश भी करेंगे जिससे वो अपने जो उनके लोग हैं उनको पैसा दे सकें और अपने संगठन को चला सकें वहां।
बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार उन्होंने अफीम की खेती की, इस बार वो किस चीज़ की खेती करेंगे अब, क्योंकि अफगानिस्तान में पैसा बिल्कुल भी नहीं बचा है। देश तालिबान कैसे चलाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और गायत्री बहन कैसी हो? कैसा चल रहा है सब कुछ? आज तो बिटिया रानी आने वाली है ना? हाँ वाह सरोज, हम सुबह से बिटिया रानी का इंतजार कर रहे हैं। एक बात कहें? हाँ बिटिया को ब्याह के तुम तो गंगा नहा ली, और बिटिया ब्याही भी तो अच्छे घर में है ना? सच कहें सरोज, ये सब योगी सरकार की मेहरबानी है। पहले तो स्वयं सहायता समूह से बिटिया को रोजगार मिला, और फिर वो क्या कहते, हाँ वो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से उसका ब्याह भी अच्छे से हो गया, और 51,000 रुपया भी मिला। हाँ हाँ, अब बिटिया की जिंदगी संवर रही है, और हमारी भी। सच बताएं? हाँ, हम तो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे कि कोई सरकार ऐसा भी करती है। युग युग जिए मोदी जी और योगी जी। लो आ गई अपनी बिटिया रानी। मेरी बेटी सृष्टि का जब जन्म हुआ, मेरा फॉर्म सुमंगला योजना में भरा और मेरी बच्ची को 2,000 रुपये मिले। पहले चूल्हा रहा है तो बहुत परेशानी हो रहा है, जब से सिलेंडर मिल गया बहुत आराम है। विधवा पेंशन मिल रही है। मिशन शक्ति, सशक्त नारी सशक्त प्रदेश। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं काबुल एयरपोर्ट पर किसका कब्जा। इस पर हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है। हम लोग से चलते हैं रजनीश शुक्ला जी के पास, जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। रजनीश जी, पंजशीर कहा जा रहा है, वहाँ पर अनुदा साले जो हैं उनको बराबर से टक्कर दिए हुए हैं तालिबान को, और वहाँ पर जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा है तालिबानी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सपोर्ट उनको मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं तालिबान को धूल चटा सकते हैं। देखिए, सच बात यह है कि अफगानिस्तान का मसला अब केवल अफगानिस्तान तक ही सीमित नहीं है, अब तो इससे सारी दुनिया से जुड़ा हुआ मसला है। सारे दुनिया के देश इसलिए परेशान हैं कि इस तरह से अगर कब्जा किया जाएगा दूसरे देशों पर, वहाँ के बासिंदों को मारा जाएगा, वहाँ पर औरतों की इज्जत लूटी जाएगी, वहाँ पर किसी तरह से भी मुलाजिम को अलग किया जाएगा, सरिया लागू किया जाएगा। दूसरी चीज, सबसे अहम बात तो ये है कि अफगानिस्तान में ठीक है वहाँ उनका झगड़ा है, जो कुछ जो करते हैं, लेकिन उससे सबसे इसकी जड़ में है पाकिस्तान, और पाकिस्तान जुड़ा हुआ है तालिबान से और दूसरे ISI से भी जुड़ा हुआ है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के पास में सबसे अहम बात यह है, उसके पास है एटम बम, परमाणु बम। परमाणु बम कितना खतरनाक हो सकता है आप जानते हैं। तो अगर पाकिस्तान ने
वो परमाणु बम किसी तरह से तालिबान को दे दिए या उसके हाथ लग गए या ISIS के हाथ लग गए, तो सारी दुनिया के लिए इतना बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को किस तरह से रोका जाए। भारत के लिए तो खतरा ही है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है वो किसी तरह से भी भारत से दोस्ती करना चाहता नहीं। दूसरी बात यह है कि जो अमेरिका के जो सैनिक मारे गए हैं, तो वो भी उनकी तरफ नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ फ्रांस का भी यही हाल है, सारे लोग अपने अपने नागरिकों को वहां से निकाल रहे हैं, इसलिए कि वो वहां पर अगर रहेंगे तो उनके साथ में जुर्म होगा और वो किसी तरह से वहां पर रहने काबिल नहीं है। दूसरी चीज और है, भारत ने जितने प्रोजेक्ट बनाए थे वहां पर अफगानिस्तान में, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे बांध का मामला हो, चाहे फैक्ट्री का मामला हो, चाहे इंडस्ट्री का मामला हो, वो सारे के सारे बर्बाद हो गए। तो सवाल इस बात का पैदा होता है कि अफगानिस्तान एक केवल उनका एक आंतरिक मामला नहीं है, सारी दुनिया से जुड़ा हुआ मामला है, और जब तक ये सॉल्व नहीं किया जाएगा तब तक अमन नहीं हो सकता है, शांति नहीं हो सकती है, तरक्की नहीं हो सकती है, प्रगति नहीं हो सकती है। और कोई भी देश, अब सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के कौन सा देश है जो उनके सपोर्ट में आ रहा है? तालिबान की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है। और जो कल जो इस तरह से सुसाइड अटैक हुआ है वहां पर, शायदीन हमला हुआ है, जिसमें इतना खून बहा है, जितना रक्तपात हुआ है, इतनी लाशें बिखरी पड़ी हुई हैं, वहाँ के जो नदियां हैं खून से लाल हो गई हैं, तो एयरपोर्ट पूरी तरह लाल हो गया है। इस तरह की माहौल में किस तरह से शांति हो सकती है, कैसे तरक्की हो सकती है, और तालिबान कैसे कुछ कर सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस जैसे आपने बताया कि अब वो सिर्फ अफगानिस्तान का मसला नहीं रह गया, ये पूरे देश का मसला होगा, क्योंकि सबको अपने नागरिकों को निकालना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हम लोगों से जुड़ने के लिए। हम लोग आज बात कर रहे थे काबुल एयरपोर्ट पर होगा किसका कब्जा। 31 अगस्त की डेडलाइन है, अमेरिका को दी गई है तालिबान की तरफ से। अभी देखने वाली बात है 31 अगस्त से पहले क्या होता है, अमेरिका का रोल क्या होता है। इन तमाम चीज़ों पर हम लोग लगातार बने हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।